Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your history teacher from your California Public School. Yes dear kids, today date is 11 December 2020 and we are starting to the new chapter of 7th class, chapter 10, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. These are the three Mughal rulers that come after the Akbar. So, what we have to read in this chapter? In this chapter, we have to read about Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb, its period, their military expansion, and decline of the Mughal Empire. So, let me start the chapter. After an impressive reign of 49 years, Emperor Akbar died in 1605. कहते अकबर की डेथ हो गई थी 1605 में. During his final year, his son Salim, कहते लास्ट ईयर में उसका जो बेटा था सलीम जहांगीर, rebelled against him and was captured. वो उसके अगेंस्ट था और उसे पकड़ा गया. However, अकबर forgave him. अकबर ने उसे माफ कर दिया and declared him the rightful heir to his throne. और मुगल एम्परर का उसे नेक्स्ट एम्परर डिक्लेयर कर दिया. जहांगीर then carried forward the legacy of the Mughals. उसके बाद उसने अपने मुगल एम्पायर की जो रीत थी उसे आगे की तरफ वो बढ़ाता चला गया. आफ्टर जहांगीर द मुगल एम्परर फ्लरिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां. जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर था शाहजहां, उसने उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया. देन औरंगजेब. आफ्टर दैट द माइटी मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर एम्परर औरंगजेब डेथ की बाद 1707 औरंगजेब की जब डेथ हो गई उसके बाद जब मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया. फर्स्ट एम्परर वी हैव टू डिस्कस अबाउट जहांगीर. अकबर एल्डेस्ट सन नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम बॉर्न हुए थे 1569 सी में और असेंड थ्रोन वास्ट और कंसोलिडेट मुगल उन्होंने कब लिया था 1605 अंडर द टाइटल ऑफ जहांगीर. द एम्परर इनहेरिटेड बाय हिम वाज रिच प्रॉस्पेरस एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड. जो उसने एम्परर को अपने अंडर किया था वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, प्रॉस्पेरस था और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड था. जो स्टार्टिंग ईयर्स थे हिज रीजन वार काफ़ी पीसफुल रहे. बस उसकी जो उसका बेटा था एल्डर सन था प्रिंस खुसरो, उसके रिबिलियंस थी. द रिबिलियन वाज क्वेश्ड क्विकली और वो भी जल्दी से ख़त्म हो गए. जहांगीर का मीनिंग क्या है? कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को जीतने वाला. लाइक अकबर, जहांगीर वाज जस्ट एंड जीनियस रूलर वाज टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन. जैसे अकबर था वैसे जहांगीर भी अच्छा था और सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करता और उसने अकबर की पॉलिसी को कॉन्टिन्यूस रखा. और जो मोस्ट फेमस उसका इनोवेटिव आइडियाज था वो क्या था? गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस, सभी के साथ न्याय करना, वो एक अच्छा था और लोगों ने उसको काफी ज्यादा अडॉप्ट किया. नेक्स्ट इज द कॉन्क्वेस्ट. ड्यूरिंग हिज रीजन ऑफ द 22 years, जहांगीर लेड मिलिट्री एक्सपेंडिशन. उसने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी. द कॉन्क्वेस्ट ड्रैग बाय जहांगीर वर मोस्टली टारगेटेड एट द टेरिटरीज विच वर लेफ्ट अनकॉन्कर्ड बाय अकबर. मेन उसका टारगेट उन टेरिटरीज के ऊपर था जो उसके पिता अकबर से नहीं जीत अपने अंडर नहीं कर पाया था. नेक्स्ट, आफ्टर द सेशन ऑफ द थ्रोन जहांगीर इंस्टॉल्ड, उसने चेन ऑफ जस्टिस को इंस्टॉल किया. इफ एनी पर्सन फ्रॉम जहांगीर एडमिनिस्ट्रेशन वुड एंगेज इन करप्शन, कि वो करप्शन ले रहा है किसी भी फॉर्म में, और aggrieved could immediately pull the bell without any fear and gain immediate attention to the emperor. बिना किसी डर से उसको एम्परर के सामने लेकर आओ. The chain was made to pure gold and was 80 feet long. और जो ये चेन थी वो प्योर गोल्ड की बनी हुई थी और 80 feet लॉन्ग थी. एंड इट कंप्रेस 60 bells, उसमें 60 bells थी और उसका वेट था 100 किलोग्राम. नेक्स्ट, मेवाड़. Maharana Amar Singh of the Mewar
Dynasty, the son of Maharana Pratap Singh, maintained the independent position outside the Mughal Empire. कहते महाराणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप सिंह का बेटा था, वो मेवाड़ डायनेस्टी का, वो इंडिपेंडेंटली मुगल एम्पायर से अपने मेवाड़ में रह रहा था. जहांगीर सेंड एन एक्सपेंडिशन अगेंस्ट हिम एंड डिफीटेड हिम. उसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, मिलिट्री भेजी और उसे हरा दिया. राणा अमर सिंह वाज सबड्यूड एंड ही एक्सेप्टेड जहांगीर एज द ओवरलॉर्ड. उसने हार मान ली और उसके अंडर आ गया. एंड ही वॉज अलाउड टू कीप हिज टेरिटरी, और अपनी टेरिटरी उसके अंदर रखने को मान गया. द डिफीट ऑफ राणा अमर सिंह मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ माइटी राजपूताना, कि जो राजपूताना की डायनेस्टी थी वो नीचे गिर गई. नेक्स्ट इज द कानगरा. फोर्ट कानगरा वाज द फुट होल्ड ऑफ द राजपूताना अंपायर का फुट होल्ड था, मेन था, विच वॉज स्टूड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द साइज ऑफ द एम्पर अकबर. अकबर के एम्पर के अगेंस्ट भी खड़ा था. जहांगीर लेड द कंपेनियन टू द फोर्ट टू फुलफिल अकबर्स ड्रीम टू कॉन्कर इट. वो वहां पर अपनी मिलिट्री लेकर गया और जो अकबर का ड्रीम था उसे जीतने का, उस मोटिव से. एंड आफ्टर द लॉन्ग साइज 14 मंथ्स की लड़ाई के बाद जो फोर्ट था मुगल्स के पास आ गया इन 1620 में. नेक्स्ट इज अहमदनगर. अकबर हैड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, कंसोलिडेट हिज पोजीशन इन द साउथ. बट उसकी डेथ के बाद जो चीफ मिनिस्टर था मलिक एम्बर, उसने उसे फिर से रिकैप्चर किया और कुछ और टेरिटरीज के साथ जो अकबर ने कैप्चर की थी. बट हाउएवर द विक्ट्री ऑफ मलिक अकबर वाज शॉर्ट लिव्ड. जो उसकी जीत थी वो थोड़े टाइम के लिए थी. ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द एम्परर जहांगीर, हिज थर्ड सन जो प्रिंस खुसरो था, उसने रिकैप्चर किया अहमदनगर को. देन रीइंस्टेटेड और मुगल एम्पायर के अंडर फिर आ गया. जहांगीर अबोन्ड हिज सन विद द टाइटल, और उसके बाद उसने अपने बेटे को उसका टाइटल दे दिया शाहजहां, मीनिंग द किंग ऑफ द वर्ल्ड, प्रिंस खुसरो को. नेक्स्ट, डिस्पाइट द कैप्चर ऑफ द फोर्ट अहमदनगर कंटिन्यू टू असर्ट इट्स इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंट हो गया. कंधार. द फोर्ट ऑफ कंधार हैड बीन कैप्चर्ड बाय द अकबर. ये भी अकबर के द्वारा कैप्चर किया गया था. बट 1622 द शाह ऑफ पर्शिया 45 डेज की लड़ाई के साथ जो फोर्ट था वो फिर से अपने अंडर कर लिया. बट द लॉस ऑफ फोर्ट कंधार वाज द मेजर ब्लो टू द मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी का काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ना था, सिंस ऑल द ट्रेड्स रूट्स लिंक इंडिया एंड द वेस्ट एशिया पास्ड थ्रू कंधार. कि जो सारे ट्रेड लिंक्स थे वो सारे के सारे कंधार से जाते थे. सो hope all of you have understand up to here. Watch the video carefully and do the assignment related to this video. So take care. Bye bye.